जय श्री राम, जय शनिदेव। सभी भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। भक्तों आज मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि शनि धाम से, जैसे मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं, शनि धाम का जो एड्रेस है वो नहीं मिल पा रहा है, या एड्रेस क्या है, बार बार आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से ही पूछते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। वो एड्रेस है, वहाँ पे ही एड्रेस होना है। कैसे फिर भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको नई दिल्ली आना पड़ेगा, या पुरानी दिल्ली जहाँ भी उतरते हैं आप, आनंद विहार जहाँ भी उतरते हैं, किसी न किसी रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा आपको। अगर रेलवे से आ रहे हैं तो, एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे उतरना। तो आप कहीं भी हुए उतरे, आपने क्या करना है, मेट्रो पकड़ना है। बस सीधी सी बात है, आपने मेट्रो पकड़ना सबसे आसान है। जहाँ पे भी उतरे, चाहे आप नई दिल्ली उतरे, चाहे आनंद विहार उतरे, चाहे गुड़गांव उतरते हैं, कहीं भी उतरिए। अगर गुड़गांव में रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से आपको मेट्रो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जगह से अगर आप उतरते हैं तो मेट्रो मिल जाएगा। मेट्रो आपने कौन सा लेना है, मेट्रो आपने वही पकड़ना जो हरियाणा साइड जाती है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, इंक्वायरी काउंटर पे पूछ लीजिएगा, जो गार्ड्स वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ कौन सी मेट्रो जा रही है, वही पकड़ लीजिएगा। अगर आप आते हैं तो हो सकता है आपको मेट्रो चेंज भी करना चाहिए। अगर किसी नई दिल्ली की तरफ से आते हैं तो राजीव गार्डन में आपको चेंज करना होता है। राजीव गार्डन पहुँचने के बाद अपना मेट्रो से आप चेंज करके आगे चले जाइएगा। उसके बाद आप जब गुड़गांव पहुँच जाते हैं, गुड़गांव बस स्टैंड पहुँचना है, फिर आपने वहाँ से हुड्डा सिटी सेंटर पहुँच गए रेलवे स्टेशन, वहाँ से आपने गुड़गांव के लिए जो है, गुड़गांव बस स्टैंड के लिए ऑटो पकड़ लीजिए। 10 रुपये का चार्ज लगता है, ऑटो ले लीजिए आप, 10 रुपये में आपको वो पहुंचा देगा। गुड़गांव बस स्टैंड में आपने, जो गुड़गांव का बस स्टैंड है उसके अंदर चले जाइए। उसके अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे बस लगी होती है, झज्जर साइड की जो भी बसें जाती हैं, पूछ लीजिएगा सुल्तानपुर इंटरनेशनल पार्क के लिए, वो बैठ जाइएगा। 20 रुपये मात्र किराया है, बस पे बैठ जाइए। अगर आप टैक्सी वगैरह करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ओला कैब वगैरह जो भी है उसका चार्जेस होगा वो पे करना पड़ेगा आपको, वहीं पे बता देगा। बस के माध्यम से 20 रुपये मात्र पर सवारी आपका चार्ज लगेगा। सुल्तानपुर इंटरनेशनल पार्क या झज्जर के साइड जो भी बस जाती है वो बस सवार कर लीजिएगा, वहाँ से आप चले जाएंगे। उसके बाद आप जब बस पे पहुँचेंगे, अगर आप उनको बोले तो शनि धाम के लिए बोलेंगे, शनि धाम मनु भैया जी एड्रेस तो भी बता देंगे। सभी बस कंडक्टर को ये एड्रेस पता लग गया है। ये याद रखिएगा, जब भी आते हैं आपने थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। वहाँ से कम 14 से 15 किलोमीटर पड़ता है सफ़र, तो आपने ये ध्यान रखना है कि सुल्तानपुर इंटरनेशनल पार्क के पास जो है उतरना है, या तिरुपति गार्डन भी बोल सकते हैं। तिरुपति गार्डन के पास जब उतरते हैं तो वहाँ पे देखेंगे तो शनि धाम का जो है बोर्ड लगेगा, शनि धाम मनु भैया जी ट्रस्ट का बोर्ड लगेगा। आप जब जाते हैं तो आपके राइट हैंड पे गली गई हुई है, उस गली के अंदर की तरफ से आप जाएंगे आगे, मात्र 400 मीटर जाते हैं तो आपको शनि धाम का बोर्ड दिख जाएगा, वही मंदिर। वहीं पे आपको गुरुदेव जी से मुलाकात भी हो जाएगी, गुरु माता जी से मुलाकात हो जाएगी, और सभी कष्टों का आपके वहीं से निवारण होगा। वहाँ पे आप जब चले जाते हैं तो आपको अगर टोकन मिल रहा है तो टोकन में ले लीजिएगा अपना, फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हैं तो। उसके बाद जो है आप अपना जो है लाइन लगी होती है, जो कि लाइन में अपना बैठ जाइएगा अपने हिसाब से। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको चेकिंग कराना होता है। चेकिंग की फीस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है चेकिंग का। चेकिंग कराते हैं, अगर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा या कुछ भी भूत प्रेत की समस्या बताई जाती है तो आपको अपना इलाज कराना होता है। क्रिया बताई जाएगी, कितनी क्रिया करानी है वो आपको शनि धाम से पता लग जाएगा। उस क्रिया के हिसाब से आपने के कष्ट जो है का निवारण होगा। क्रिया जब उन्होंने बता दिया है तो वहीं पे आप चले जाइएगा, हवन सामग्री परचेज कर लीजिएगा। हवन सामग्री लेने के बाद जो है आप हवन सामग्री कैश भी पे कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से, गूगल पे वगैरह, फ़ोन पे भी, पेटीएम कर सकते हैं। उसके बाद जो है हवन करा लीजिएगा अपना, हवन कुंड पे आके बैठिए। हवन कुंड पे जब आते हैं कम से कम आप 1 घंटा, आपकी जब तक बारी नहीं आती तब तक बैठे रहिए, जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते रहिए, आप ही को फल मिलेगा। जितनी देर आप मंदिर में बैठ के जाप करेंगे डबल होता जाएगा आपका जाप, क्योंकि घर से ज़्यादा फायदा वहाँ पे मिलेगा जितनी देर आप जाप करेंगे। तो इसलिए फालतू की चीज़ें में अपना समय मत गुजारिएगा, आप जाप करते रहिएगा वहाँ पे बैठे। जब आपका बारी आ जाएगी तो अपना हवन सामग्री उतारा करवा लीजिएगा। उसके बाद हवन, जो आपका हवन यज्ञ भगवान है, यज्ञ भगवान की आप परिक्रमा कर लीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार। 7 परिक्रमा, 21, 11 जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद आपको दीपदान करना है और प्रार्थना करना है। शनिदेव महाराज जी को आप तेल भी अर्पित कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद प्रार्थना कर लीजिए, जो भी आपकी समस्या है शनिदेव महाराज जी के चरणों में दे दीजिए, उनको बता दीजिए, वो न्याय के देवता हैं। समझ लीजिए आप अपना केस जो है शनिदेव महाराज जी के कोर्ट में दे रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे पृथ्वीवासियों ने कोर्ट बना रखा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार से शनिदेव महाराज जी का सबसे बड़ा कोर्ट है, जो उनको शंकर भगवान से उपाधि मिली है, न्याय के देवता की उपाधि मिली है।
जिस प्रकार से आप कर्म करते हैं उसी प्रकार से वो आपको न्याय देते हैं। तो अपना जो भी केस है आप उन्हीं के चरणों में लगा दीजिए। हे शनिदेव महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ या मेरी जो भी समस्या है, मैं अपना केस आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए और हमारा फैसला सुनाइए। हमें न्याय दीजिए, कुछ ऐसा न्याय दीजिए जो हमारे लिए उचित हो। बस प्रार्थना कीजिए, उसके बाद जाके दीपदान कीजिए। पितरों की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आपको दीपदान करना है। दीपदान वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा, मंदिर से ही। उसका पेमेंट भी वहीं ऑनलाइन कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा रहेगी। सारी प्रकार होने के बाद जो है, अब आप अगर आप रुकना चाहें तो शनिधाम रुक सकते हैं। शनिधाम में रुकने का अभी तक, तो जब तक मैं लास्ट टाइम में गया था जनवरी में, तब तक कोई चार्ज नहीं था, अभी भी चार्ज नहीं है। और अभी मैं आपसे शनिधाम में आ भी रहा हूँ। 22 मई को मैं शनिधाम आऊँगा, तो 23 मई को या शाम तक जो है मैं शनिधाम पहुँच भी जाऊँगा। अगर आप भक्तजन मुझसे मिलना चाहें तो वहाँ मिल भी सकते हैं। जैसे ये शनिदेव महाराज जी की वो होगी, हो सकता है शनिदेव महाराज की कृपा हो तो कोई भक्त मेरे से मुलाकात भी हो सकता है वहाँ पे। और उसके बाद अगर आप घर जाना चाहें, घर जा सकते हैं। शनिधाम में अगर आप रुकते हैं तो आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी है। जितने सदस्य होंगे सबका अलग अलग आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी है। उसके बाद जो भोजन वगैरह आपको लेना है, वहीं पे ढाबा बना होता है, ढाबे से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शनिधाम के आसपास ढाबा है, रुकने की व्यवस्था ये भी है। एसी रूम लेना चाहें एसी रूम ले सकते हैं, प्राइवेट रूम लेना चाहें प्राइवेट रूम ले सकते हैं। उसका किराया आपको वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि वो धाम से जुड़ा नहीं, वो अलग है, तो आप वहीं से कर दीजिएगा। मुझे कमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो क्या हम भैया जो है, जो मरीज उसको ले जा सकते हैं, नहीं ले जा, बिल्कुल लेके जाना। जो मरीज है उसको तो लेके जाना है, जरूर लेके जाइए उसको, तभी वहाँ पे लेके जाएंगे, समस्या का हल होगा आपका। क्योंकि वहाँ पे लाइव चेकिंग करके ही समस्या का हल होगा। घबराइए मत, हो सकता है आपको 2 साल 3 साल से आप शनिधाम जा रहे हो, लेकिन परेशान मत होइए, आपकी समस्या का निवारण जरूर होगा। वहाँ पे हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि शनिदेव महाराज जी का वो दरबार है, वहाँ पे तो न्याय मिलना है। कहीं से न्याय आपका ना मिले, लेकिन शनिदेव महाराज जी के दरबार से न्याय तो जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, ये शनिदेव महाराज जी की कृपा है। जय शनिदेव इसी कहूँ सभी भक्तों को। कमेंट में आप भी जय शनिदेव लिखिएगा सभी भक्तों। और एक जानकारी और देना चाहूँगा, आप ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से मत फंसिए। किसी को ऑनलाइन कोई भी पैसा मत दीजिए, कोई मेरा नाम भी लेकर पैसा मांगे मत दीजिए, बिल्कुल फ्री है। ये जो मैं वीडियो भी बनाता हूँ आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, बिल्कुल फ्री में, ये सेवा में है। शनिदेव महाराज जी के सेवा में है ये, तो आप कोई पेमेंट मत कीजिए, किसी को पेमेंट मत कीजिए। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से आप पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। शनिदेव महाराज जी से जुड़ गया हूँ, कल्याण करेंगे, मेरा भी कल्याण करें शनिदेव महाराज जी, आप सभी का भी कल्याण करें, सबके दुख दर्द दूर हो, यही मेरी प्रार्थना है शनिदेव महाराज जी से। और सबको भक्ति भी दें। जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। वीडियो को भक्तों को धन्यवाद। जय शनिदेव, जय श्री।